हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसके अभिलक्षण पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसी में हम एकक कोष्ठी के प्रकार। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, फिर भी मैं आपको बहुत काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोसों के घटक कण अणु परमाणु आयन जब त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टल जालक या दिग्जालक या फिर केवल जालक कहलाते हैं। अब ठीक है, तो इसको देख लेंगे। ये ग्राफ हो गया क्रिस्टल जालक का, ये जो है ग्राफ हो गया। मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल जालक आप ले लेते हैं, यानी कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए। क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, अणु परमाणु घटक कण ले लेंगे, ठीक है। क्रिस्टल ठोसों के घटक कण अणु परमाणु हो जाएंगे जब त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टल जालक या दिग्जालक या फिर जालक भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या होते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण में, ठीक है। तो देखेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है, ठीक है। ये जो बिंदु दिख रहे हैं जो ग्राफ में, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु यानी ये जितने भी बिंदु दिखाई दे रहे हैं 8 बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल, यानी इसी को जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टल जालक का जो सेकेंड पॉइंट है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखेंगे क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयव कण निरूपित करता है, ठीक है, जो एक परमाणु अथवा आयन हो सकता है। यानी जो ये बिंदु हैं वो एक अवयव कण को निरूपित करता है, जो कि एक आयन भी हो सकता है, यानी जो चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट जो है इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि जालक बिंदु को एक सीधी रेखा से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामितीय संरचना प्राप्त हो जाए, ठीक है। जालक बिंदु को एक सीधी रेखा से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। मैं इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे कि जो ये रेखा है ये सीधी रेखाएं होती है, इसमें जो क्रिस्टल में होती हैं जालक में वो सीधी रेखाएं होती हैं, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको अगला पॉइंट आपको बताते हैं, एकक कोष्ठिका क्या होता है। एकक कोष्ठिका को काफ़ी अच्छे से ग्राफ की सहायता से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, एकक कोष्ठिका क्या होता है उसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि त्रिविमीय व्यवस्था का एक छोटा सा भाग। त्रिविमीय व्यवस्था ये है पूरी, ये जो ग्राफ है त्रिविमीय व्यवस्था है, ठीक है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। त्रिविमीय व्यवस्था का एक छोटा सा भाग क्रिस्टल जालक को पूर्ण परिभाषित करने के लिए आवश्यक होता है। इस छोटे से भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। यानी इस त्रिविमीय व्यवस्था में एक छोटा सा इसका ले लेंगे, जैसा कि ईंट ईंट में देख सकते हैं, या फिर कोई बर्फ़ का टुकड़ा या नमक ले सकते हैं, नमक का टुकड़ा। तो उसमें जब उसको फोड़ेंगे तो इस तरह की संरचनाएं निकलती हैं 3 डायमेंशनल आकार की, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा एक जो कोष्ठिका हो जाएगी, एक भाग, उसको डिफाइन करने के लिए एक कोष्ठिका होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें जो इस आकृति में आपका एकक कोष्ठिका ये हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैंने अभी कलई कर दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण। अब देखेंगे कि वो एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण क्या होते हैं, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पर एकक कोष्ठिका के अब प्रकार देख लेते हैं। एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं उसको भी डिफाइन करके दिखाएंगे आपको। तो देखेंगे इसको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। तो 2 वर्ग क्या हैं, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रीय एकक कोष्ठिका। काफ़ी अच्छे से इसको समझा देता हूँ मैं। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कि आद्य एकक कोष्ठिका, हमारे साथ चलते रहें, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो आद्य एकक कोष्ठिका में देख लेंगे वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयव कण अणु परमाणु अवयव कण क्या हो जाएंगे, अणु परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। तो ग्राफ की सहायता से इसको डिफाइन करेंगे कि वह एकक कोष्ठिका है जिसके अवयव कण अणु परमाणु या केवल कोनों पर उपस्थित, यानी जो ये कोने हैं 8 कोने होते हैं एक क्रिस्टल जालक में, तो उसमें जो क्या होंगे कि जो अणु परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होंगे, आद्य एकक कोष्ठिका काल, यानी जो कोनों पर उपस्थित होगा
अणु परमाणु आयन उसे ही आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड नंबर केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, उसको भी डिफाइन कर देते हैं और इसके जितने भी प्रकार हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार जो हैं उसको भी डिफाइन करेंगे हम। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। वो है एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, एकक यानी केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वह एकक कोष्ठिका है जिसमें अवयव कण कोनों के साथ, यानी जो कोने थे, आप कोने देख रहे थे, मैंने आपको बताया था पॉइंट करके, उसके केंद्र में भी हो उपस्थित होता है। केंद्र यानी उसके केंद्र के साथ साथ क्या होता है, कोनों के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित होता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, और इसको देख लेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग बनाएंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको मैं डिफाइन करता हूँ ग्राफ की सहायता से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो इसको देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या आता है। ऐसी एकक कोष्ठिका है जिसमें एक अवयव कण, यानी एक अवयव कण कोनों के साथ साथ उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसे एक अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयव कण कोनों के साथ साथ उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी जो ये कोने हैं, कोने के साथ साथ ये अंतः केंद्र में भी उपस्थित है, उसे ही केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, आप बना लेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फलक केंद्रित क्या होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में जानेंगे, इसको डिफाइन करेंगे और उसका चित्र भी आपको समझाएंगे। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें जिनके अवयव कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, यानी कह क्या रहे कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण कोन, यानी ये जो कोने हैं, कोने के साथ साथ इसके प्रत्येक फलक, यानी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर सभी फलकों, यानी जो पर्दे हैं, मान लीजिए दीवार है तो 4 दीवार के जो 4 दीवार और ऊपर नीचे भी हो जाएगा 6। ठीक है, तो उसके जो सेंटर होगा उस पर भी उपस्थित होगा। ठीक है, यही कह रहा है। तो आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये जो हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का चित्र हो गया जी। क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का ये मैंने जैसा कि बताया कि प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होगा कोनों के साथ साथ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर आपका पॉइंट है, हेडलाइन है, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या आता है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं और इसका पूरा ग्राफ आपको। ठीक है, तो एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके अवयव कण 8 कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाया जाता है, अंत केंद्रित एकक। यानी ऐसी एकक कोष्ठिका मान लीजिए जिसके अवयव कण यानी अणु परमाणु आयन 8 कोनों, यानी जो कोने होते हैं, कोने के ये जो 8 कोने होते हैं, 8 कोनों के अतिरिक्त यानी 2 फलक केंद्रों, यानी 2 फलकों पर भी विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होता है, उसे ही अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका।